नमस्कार मित्रों, राजस्थान के एक प्राचीन सेठ जो जमीन के नीचे दबा हुआ था और इसी के साथ मिला है एक 1700 साल पुराना इंसानी कंकाल। क्या राजस्थान की रेत में बसी है एक धूल भरी बिसरी सभ्यता? क्या इतिहास को दोबारा लिखने को वक्त आ गया है? तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सिर्फ खबर ही नहीं है, एक खोज है, एक सनसनी है और एक शायद एक सच्चाई भी है। राजस्थान की जमीन के नीचे क्या छुपा है और कौन था वो इंसान जिसका कंकाल 17 सदियों के बाद मिला? राजस्थान में सबसे बड़ा चौंकाने वाला रहस्य है तब सामने आया जब खुदाई के बीच एक मिला कंकाल बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में था। राजस्थान के एक सुदूर इलाकों में जब पुरातत्व विभाग की टीम सामान्य खुदाई कर रही थी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि रेत के नीचे इतिहास की एक ऐसी परत छुपी है जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच देगी। और सीधा ले चलते हैं आपको राजस्थान के डेग में, जहां खुदाई के दौरान इतिहास की परतें एक एक करके खुलने लगी, जहां मिले मिट्टी के बर्तन, पुराने ढांचे और एक ऐसा कंकाल जो सदियों से छुप रहा था। राजस्थान की डिग में भारतीय पुरातत्व सर्व को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। डिग के साइड महतो पेच गांव में एसआई की खुदाई के साइड पर टीम को गुप्त काल यानी कि करीब 1700 वर्षों पहले का कंकाल मिला है। इसे फिलहाल रिसर्च के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भेजा गया था। इसके अलावा यहाँ सबसे निचले स्तर पर सूखी हुई नदी का चैनल और 5 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। इनमें शानदार नगर विन्यास, ज्वेलरी, सिक्के, मोतिया, लोहे, हड्डी के अलग अलग तरह के औजार शामिल हैं। तो शोधार्थी पवन सारस्वत ने बताया है कि डी की बैच गांव साइट पर 2 चरणों में खुदाई हुई है। पहले चरण में जनवरी 2024 से लेकर जुलाई तक खुदाई का काम चला और इसे पिछले वर्ष बारिश के कारण रोकना पड़ा। इसके बाद दूसरे चरण की खुदाई अक्टूबर 2024 से जून और 2025 तक चली। यहाँ जिस हजारों साल पहले पुराने शहर के अवशेष मिले, सड़कें, नालियां सहित अन्य शहरी अरेंजमेंट के भी सबूत यहाँ हैं और जो उस समय की मजबूत व्यवस्था को दिखाता है। इसके अलावा एक साइट पर 200 मीटर नीचे खुदाई के दौरान जो राजस्थान के सांस्कृतिक जमाव मिला है उसके बारे में जानकारी कहते हैं कि ये एक सूखी नदी का प्रवाह तंत्र है। इसे इतिहासकार ऋग्वेद में उल्लेखित सरस्वती नदी के चैनल को भी जोड़कर देख रहे हैं और इसके ऊपर की लेयर में प्राचीनतम गहरी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसके बाद में चित्रित धूसर संस्कृति के अवशेष में कई तरीके के टेराकोटा में मिट्टी के बर्तन, प्रिटेंड बर्तन, मूर्तियां और तांबे जैसी सिक्के मिले हैं। यहाँ से निकली हुई सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को रिसर्च के लिए अलग अलग लेज भेजा गया है। साइट पर सरंग करसाण और गुप्त और मौर्य काल की भी वस्तुएं मिली हैं। इनमें मातृ देवी की मूर्ति, कई तरीके के सिक्के, ब्राह्मण लिपि सिक्के, कई प्रकार की मूर्तियां भी मिली हैं। मिट्टी के खंभों वाली इमारतें और परतदार दीवारें और खंड के भट्टियां मिली हैं। इसके यहाँ पर 15 यज्ञ कुंड मिले हैं। शिव पार्वती की मूर्तियां मिली हैं और जो वेदों और शास्त्रों की पूजा की पद्धतियों की इशारा करती हैं। खुदाई में निकली हुई वस्तुओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है तो उस काल का जीवन काफी समृद्ध था। और वैसे आपको बता दें कि बहज गांव मथुरा से 50 किलोमीटर और भरतपुर से 37 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ एसआई ने पिछले साल 4 महीनों से इस साल मई से खुदाई की खोज साबित कर दी है कि राजस्थान का बर्ज और क्षेत्र हजारों वर्षों से पहले धर्म, संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र था। एसआई ने अपनी रिपोर्ट संस्कृति मंत्रालय को भी सौंप दी। माना जा रहा है ये क्षेत्र राष्ट्रीय पुरातात्विक और संस्कृति को लेकर घोषित किया जा सकता है। खुदाई में सबसे पहले महत्वपूर्ण जो चीज मिली है वह इंसानी कंकाल, जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाद इजराइल भेजा गया है। इजराइल के वैज्ञानिकों इस नर कंकाल का रिसर्च कर बताएंगे कि इस नर कंकाल किसका है और इस नर कंकाल के रिसर्च से बात सामने आएगी कि पुराने इंसानों की लंबाई कितनी थी, पहले के इंसान कितने शक्तिशाली थे और कई जानकारी सामने आएगी। दरअसल फिलहाल बारिश की वजह से खुदाई रोक दी गई है, लेकिन अभी भी जानकारों के अनुसार यह कहना है कि यहाँ की रेत के नीचे एक इतिहास की एक ऐसी परत छुपी है जो पूरी दुनिया का ध्यान हिला देगी। तो जानकारी के मुताबिक कहे तो खुदाई में जो कपड़े मिले हैं वे महाभारत काल से भी मिलते जुलते हैं और बड़ी बात यही है कि कंकाल की सबसे जब जांच होगी तो और भी कई रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। उसके लिए इंतजार कीजिए, वीडियो के अगले पार्ट का हम जरूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।